राज्यसभा में भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा है कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम करती रही है और इस प्रक्रिया में यह आरक्षण नारी शक्ति को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि आध्यात्म से अध्ययन तक हमारे देश में महिलाओं का योगदान रहा है। उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ धारणाएं हम बदल दें, और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च के आधार पर कह रहा हूँ। रिसर्च ने ये बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने यह भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी वाले विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कभी भी महिलाओं के प्रति हमारा नजरिया बेचारी और अबला जैसी कभी नहीं रही। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है, और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन। वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि भारत की संस्कृति में महिलाओं को हमेशा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस दिशा में साल 2014 में सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में महिला विकास को पहले की सरकारों की अपेक्षा ज्यादा प्राथमिकता दी है। भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। यह हमारा और आपका नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज के में प्रतिस्थापित किया, वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। इसलिए वो पिछड़े हैं, वो असहाय हैं, वो अबला नारी, ये शब्दावली हमारी नहीं रही है। और हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाली। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो वो हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी ने ही दिया है। आज केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी से हैं। बीजेपी के 303 सांसदों में से 29% ओबीसी हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता तो ओबीसी को गाली देते हैं और मुआफी भी नहीं मांगते हैं। ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे, और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा। और इससे पहले महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला विधेयक आज राज्यसभा में पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस पर चर्चा और इसे पारित कराने के लिए इसे सदन के पटल पर रखा और कहा कि यह बिल महिलाओं को राज्य विधानसभाओं और संसद में 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि यह बिल महिला आरक्षण को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूप में लागू करता है और इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन किया जाना जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला
कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। उसमें महिला सशक्तिकरण भी सम्मिलित है सर। जैसे जनधन अकाउंट, महिला धारक बनी अकाउंट की। जैसे पीएम आवास, मालिकाना हक महिला को मिला। जैसे शौचालय, जिसको हमने इज्जत घर का नाम दिया। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है। इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा। और वहीं कांग्रेस की सांसद रंजिता रंजन ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए इस बिल का स्वागत किया। उन्होंने ये मांग भी की कि इस विधेयक में अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह OBC वर्ग को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए और परिसीमन और जनगणना से इसे अलग कर इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। और लोकसभा से पारित होने के बाद अब राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा के दौरान अनेक तरह की आशंकाएं विपक्ष के द्वारा प्रकट की जा रही है। वहीं भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने इस बिल को नारी सम्मान का प्रतीक बताया है। और कैसा है संसद का नजारा, आंखों देखा हाल संसद से बता रहे हमारे सहयोगी राजेश राज। लोकसभा से पारित होने के बाद नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण विधेयक जो है राज्यसभा में पेश हो चुका है और राज्यसभा में अर्जुन राम मेघवाल जो देश के कानून मंत्री हैं, उन्होंने इस विधेयक को पेश किया और इस पर जोरदार तकरीर राज्यसभा के भीतर देखने को मिल रही है। अर्जुन राम मेघवाल ने जहां ये उम्मीद जताई कि इस विधेयक के राज्यसभा से पारित होने के बाद जहां ये विधेयक कानून बनकर महिलाओं के जीवन में उजाला लाएगा, वहीं कांग्रेस की तरफ से रंजिता रंजन ने कई तरह की आशंकाएं तो जताई, लेकिन इस महिला विधेयक का समर्थन भी किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इस विधेयक के समर्थन में बोलते हुए कहा कि यह बिल महिलाओं के जीवन में उजाला लाएगा और हम महिलाओं को सम्मान देने के मामले में कृत संकल्पित हैं। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है और अब राज्यसभा से पारित अगर ये विधेयक हो जाता है तो कहीं न कहीं कानून का शक्ल बनकर महिलाओं को राज्य विधानसभाओं और संसद में 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करेगा। तमाम तरह की आशंकाओं के बीच इस विधेयक को सरकार ने पहले कैबिनेट में लाया, फिर लोकसभा में और अब राज्यसभा से यह विधेयक अगर पारित होता है तो यह दिन कहीं न कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी और अपने सहयोगी ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली।